इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई और अनिल भाई की राम राम। भाई अनिल भाई, धर्मवीर भाई, यो मुंह क्यों सुजा रखा है आज? मुंह के सुजा रखा, मुंह के आंख भी सूझ रही है। अब वो तो अब तो अदल पिछाड़ हो रहे हो, क्या न खा लिए आप? मक्खी लड़गी, मक्खी लड़गी, माल की माल की। के लेने गए थे उनके दौरा आप? मैं के लेन जाऊं था, मैं तो देखने जाऊं था माल की मक्खी का जो छत्ता बना रखा है, यू ठीक भी है कि नहीं है? अच्छा, उसने दर्द दे अपने कर की काम। अच्छा, आपने मधुमक्खी पाल रखी है? अरे बताया नहीं। देखो वो तो मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है आपने। अब फिर जीव ट्रेनिंग तो ले रखी, लेकिन ये जो मक्खी लड़ी है ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं देखभाल में आपने गड़बड़ करी है, कमी है। बिल्कुल। तो फिर क्यों ना आज आपने और भाइया ने भी एक इस तरीके की बातचीत आप जरूर करें कि किसी और का ना मक्खी लड़ जाए, आपका तो लड़गी तो लड़गी। देखो हम तो सवेरे शाम नु है ये माखियां का जो माखी जो पाल रखी है ना, इनका भी उपचार करना, इनका दाना रे दुनका रे क्यों इन्हें भोजन देना, इनका भी देख रखनी जरूरी है धर्मवीर भाई। अनिल भाई, इनका निरीक्षण करना तो बहुत जरूरी है भाई। अगर मधुमक्खी पाल रखी है, बिल्कुल, तो फिर उसका देखो निरीक्षण तो करना ही पड़ेगा। मधुमक्खी जो वंश है उनको अगर संभालेंगे नहीं तो फिर में आगे फायदा किस तरह देंगे, वो उत्पादन किस तरह देंगे? तो निरीक्षण के दौरान जो सावधानी रखने वाली बात है ना अनिल भाई, सबसे पहले आप उसका जिक्र कर लें। जैसे आप निरीक्षण करने गए तो कोई भी जिन्हें मधुमक्खी पाल रखी हैं उन भाइयों को भी चाहिए कि निरीक्षक जो है, जो देखभाल करने चला है मधुमक्खी वंशों की, उसको मुंह ढकने के लिए जाली होनी चाहिए, चाहे नकाब होना चाहिए, और हाइव टूल, दस्ताने, ये और इस तरह का जो सौदा है धुआंकार होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो जिस तरह आपका माखी लड़गी ना, इसी तरीके किसी का भी माखी लड़ सके। धर्मवीर भाई वो टोपा हुआ है और उसके ऊपर वो जो जाली सी हुआ है ना, बस वो ही नहीं ला रखा था। और फिर उसे की तो गड़बड़ हुई। हाँ, उसे तो गड़बड़ होगी। और दूसरी बात सुनो अनिल भाई, जब निरीक्षण करने चले ना आदमी, तो उसको अपने शरीर को जरूरत के हिसाब से ही हिलाना डुलाना चाहिए। हाँ। और काम में सतर्क होना चाहिए और सामान्य रहना चाहिए जी। नहीं तो जो रक्षक मक्खियां हैं वो आपने घेर लेंगी। आप तो बच गए। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये अनिल भाई के दो चौखटों के बीच में जो मधुमक्खी के जो कक्ष हैं, ये डिब्बे हैं, तो उनके बीच में या मधु कक्ष को शिशु कक्ष के ऊपर रखते समय या अंतरपट रखते समय मधुमक्खी कहीं दब के ना मर जाए, मधुमक्खी का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल, अपना तो ख्याल रखना है। और तीसरी बात ये कि जो निरीक्षण करने चला है भाई मधुमक्खी वंशों की, तो उसके कपड़े और शरीर में तेज खुशबू वाला तेल या क्रीम या पाउडर ये नहीं होने चाहिए। कदे चमेली का तेल लाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि इससे जो मधुमक्खियां ना आक्रमण कर सका। फिर यह बात आपने बिल्कुल आपने ये तो नहीं गड़बड़ कर रखी थी। बस वो खुशबू वाला तेल जरूर ला रखा। अरे आप काला कुर्ता पहन रहे,
काला कुर्ता तो पहनना ही नहीं चाहिए था। काले रंग के कपड़ों पे जो मधुमक्खी है ना, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आवे। तो जब उनके पास पहुंचा ना मधुमक्खी के वंशों के पास, काले कपड़े नहीं होने चाहिए अनिल भाई। तो भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई काला कपड़ा पहन के अगर आप मधुमक्खियाँ पाल रखी हैं या शहद के लिए अगर आपने जो छत्ते और जो मधुमक्खियाँ का जो फ्रेम बना रखा है या बक्सा बना रखा है, उसके पास काला कपड़ा पहन के नहीं जाना। और अगर मधुमक्खी डंक मार दे, कमेरी मधुमक्खी तो देखो डंक मारती है, कमेरी मधुमक्खी कमेरी, और अगर वो डंक मार दे फिर छटपटाहट नहीं दिखानी, कदे भाज जाएगा तो फिर और गिरेगी फिर मधुमक्खी। तो उसको शांति बना के रखनी चाहिए और हाइव टूल की मदद से डंक को खुरच कर शरीर से बाहर काट लेना चाहिए और डंक वाले स्थान पर हरी घास की पत्ती या माटी रगड़ लें, और नहीं तो दूसरी मधुमक्खियां ना जो उनके डंक मारने का खतरा बना रहता है, यानी कि वो भी चिपट सकें। हाँ। और जब दूसरी कॉलोनी का निरीक्षण करने चले तो फिर भाई पहले पूर्व हाथ मतलब निरीक्षण से पहले ही हाथ दस्ताने हाइव टूल को पोटासियम परमैंगनेट के पानी से चाहे साबुन से अच्छी तरीके से धो लें, ताकि जो बीमार कॉलोनी की जो बीमारी है वो दूसरी मधुमक्खी की कॉलोनी में ना जा सके। तो ये चीज़ें जो है निरीक्षण के दौरान बहुत ज़रूरी हैं, और जो मधुमक्खी पालक भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि इन बातों का ध्यान जरूर रखें। तो ये भाई बात के भाई निरीक्षण करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है जी। तो निरीक्षण इसलिए करना है कि भाई एक तो ये देखना भाई कहीं बक्से में कोई गंदगी तो नहीं होगी, अगर गंदगी है तो फिर तलपट्टे की सफाई से फिर उसको जरूर मतलब उससे हमने सफाई करनी है, क्योंकि अगर जो बक्से में गंदगी होगी तो मधुमक्खियों में बीमारी फैलने का डर बना रहता है। बिल्कुल। और एक बात और है धर्मवीर भाई के जो 15 से 21 दिन के बिचाले में जो है निरीक्षण करते रहना चाहिए। और निरीक्षण के दौरान क्या करना कि निरीक्षण आप करने चले तो देखना क्या है कि क्या परिवार में कोई बीमारी, अष्टपदी या मोमी पतंगे का प्रकोप तो नहीं है, और अगर है तो फिर उसके नियंत्रण करने के लिए उचित प्रबंध करना भी जरूरी है। और धर्मवीर भाई खास तौर पे इन दिनों में जनवरी से जो अप्रैल का जो महीना है, इनमें तो जैसे कि बताया कि 15 से 21 दिन के बीच में निरीक्षण करना, लेकिन इन दिनों में जनवरी से लेकर अप्रैल के बिचाले में 4-5 दिन के बीच में निरीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। और निरीक्षण के दौरान ये भी देखना बहुत जरूरी है अनिल भाई कि जो रानी मक्खी है क्या वो पर्याप्त मात्रा में अंडे दे रही है कि नहीं दे रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कारण बन गया कि रानी मक्खी मर गई हो या बक्सा छोड़ गई हो। अगर ऐसी बात हो तो नई रानी उस बक्से वाले परिवार को उपलब्ध करवाना मधुमक्खी पालक की जिम्मेदारी है। अजय रानी मक्खी छोड़ गई फिर कितका शहद बनेगा? रानी ये छोड़ गई तो फिर शहद कड़े तक मिलेगा। वो तो इसलिए ही तो निरीक्षण जरूरी है। अगर भाई ये भी ध्यान रखना है निरीक्षण के दौरान। बिल्कुल। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या रानी मधुमक्खी के लिए अंडे देने के लिए सही जगह है कि नहीं। अगर जगह ही नहीं होगी तो वह अंडे कड़े देवेगी, और अगर नहीं है तो जरूरत के हिसाब से बक्से के अंदर फिर नए छत्ते डाल दें। बिल्कुल। ताकि ताकि वो जो है अंडे दे सके और अंडे पर्याप्त मात्रा में दे सके। और धर्मवीर भाई ये भी तो हो सके कि भाई अपना जहाँ भी आप मधुमक्खी जो भी मधुमक्खी पालक भाई है वो एक बार जो जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग ली है वहाँ के किसी जो निरीक्षण को बुलाकर उसका निरीक्षण करवा लें। बिल्कुल। अगर खुद नहीं समझ में आता तो फिर जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं या जो इस मामले में जो काफी तजर्बा है जिन भाइयों का, उनको बुला करके भी अपने मधुमक्खी के जो बक्से हैं उनका निरीक्षण करवाया जा सके। और धर्मवीर भाई ये भी तो हो सके कि भाई आप खुद पे जो है उन पे अपना जो प्रयोग ना करें,
क्योंकि खुद का जो अगर आप प्रयोग करोगे तो उससे नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी बात का कोई पता ही नहीं है तो उसके लिए जो नए नए आविष्कार कई बार खुद कर ले ना, वो नहीं करने चाहिए। अच्छा, एक बात और अनिल भाई, जैसे बक्से को रानी ने छोड़ दिया, हमने देखा कि भाई जो रानी मक्खी है वो बक्सा छोड़ गई जी, तो अपन नई रानी मक्खी उसके अंदर डाल दें बक्से के अंदर। फिर ये भी देखें 24 घंटे के बाद कि भाई उस रानी मक्खी को क्या उस बक्से में जो पहले परिवार बैठे हैं, मधुमक्खियां बैठी हैं, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि नहीं? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में ही लड़ाई बच जाए। आपस में लड़ाई बच जाए और जो है वो जो कमेरी मक्खियां हैं वो उन्हें कभी मार ना दे। बिल्कुल। और दूसरी एक और बात, अगर रानी मधुमक्खी बुढ़ी हो रही हो वह भी बदलनी जरूरी है। अच्छा, हाँ, ये भी जरूरी है। और अच्छा भाई बुढ़ी मधुमक्खी कड़े तय फिर वो वंश चलावेगी। नई रानी मधुमक्खी जो है वो छोड़नी जरूरी है ताकि जो उसने तो अंडे देने का काम करना। बिल्कुल। तो ये कुछ बातें थी जो मधुमक्खी पालक भाइयों के ध्यान में लानी जरूरी थी। वैसे तो देखो जब आपने ट्रेनिंग ली होगी सारी बातें बताई जाती, सारी बातें बताए हैं और जरूरी भी है धर्मवीर भाई के है ना, एक बार निरीक्षण जो है वो जरूर करवा ले जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग ली है। जब कृषि विज्ञान केंद्र है आपने वहाँ से ली है तो वहाँ से किसी डॉक्टर को बुला के आप जो है एक बार निरीक्षण जरूर करवा लें। तो धर्मवीर भाई जी, ये बात इस तरह अनिल भाई, मधुमक्खियों वाली तो बात और भी आप बढ़ा सकें, लेकिन जी भाइयों का मनोरंजन भी तो कराना जरूरी है ना। वो बहुत जरूरी है। भाई बैठे हैं बाट देख रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में तो हम भाइयों से यही सलाह देंगे कि इस मामले में जो और अधिक कोई जानकारी चाहते हैं वो तो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें जी, ताकि इसके बारे में कोई और भी शंका हो उसका भी समाधान वो मौके पे उनको मिल जाए। और अब करा दे भाइयों का मनोरंजन। तो क्या सुनवा रहे हो? भाइयों ने सुनवा दे एक रागनी आस्था वर्मा की आवाज में। जी सुनवाओ। तेरी बोली रसीले सुर छल छबीले, तेरी बोली रसीले सुर छल छबीले, तेरी अखियां कटीली में घायल होया के विपदा पड़ी, क्यों अकेले खड़े आज किस ते लड़ी के बिछड़ गए प्यार, किस ते लड़ी के बिछड़ गए प्यार। के चंद्रवती तेरी बिगड़ी मती, के चंद्रवती तेरी बिगड़ी मती, वा कन्या कुंवारी थी ना था पति, हुई गर्भवती ना झूठ कती, जब देश निकाला रघु ने दिया, देश निकाला रघु ने दिया। के शिव्याति साई जल भरने को आई, के शिव्याति साई जल भरने को आई, नल की दमयंती जो भरे थी तवाई, वारावण ने ठाई श्री राम ने खंडाई, वाह फिरी थी भटकती बड़ों में सिया,
कुछ बटता ना तन का योजना दो दिन का, कुछ बटता ना तन का, हे जी मानो कया व्यास राम किशन का, यो फूल चमन का और रंग जो बन का, ना लुटा प्यासे ना लटका लिया, लुटा प्यासे ना लटका लिया। तो अनिल भाई सुनी रागनी? भाई रागनी सुनी और आनंद भी आया। अरे ये मौसम के बारे में कुछ बताओगे धर्मेंद्र भाई? मौसम के बारे में नू है अनिल भाई कि आज का जो अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होया और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम लगभग साफ रहा। अच्छा। और कल के बारे में पूर्वानुमान ये है कि अधिकतम तापमान बढ़ेगा, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान भी लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। यह तो रहा तापमान। कल के कार्यक्रम का जिक्र करो। कल भाई फरमाइशी कार्यक्रम होगा, आपने बेरा नहीं, थारी चिट्ठी मारे गीत मारेगी। और सोमवार को हम फिर किसान वाणी कार्यक्रम लेकर के भाइयों की सेवा में फिर हाजिर होंगे। और सोमवार 15 मार्च को हमारे जो कार्यक्रम के विषय रहेंगे, एक तो विषय रहेगा पॉली हाउस विधि में सूत्रकृमियों का नियंत्रण करके और सब्जी का उत्पादन कैसे हो, और दूसरी हमारी एक भेंट वार्ता रहेगी पारंपरिक फसलों का क्या विकल्प हो सकता है। तो ये कार्यक्रम संबंधी बात होगी, मौसम के बारे में बात होगी। बात करें, कल आप घास गणे रहे थे। मैं तो आज भी घास रहा था। आज भी घास रहे थे। पर वो एक लाकड़ी चाप दे आए होते आप, कुछ के थी वाह थी मुलेठी। अच्छा मुलेठी, ठीक है। और मुलेठी से बढ़िया खांसी की दवाई जो है ना, देसी अगर देखा जावे तो बहुत जबरदस्त दवाई है। अच्छा। मुलेठी जाड़ तले राख लो और थोड़ी बहुत गुड़ की डली भी धर लो, जब खांसी उठे थोड़ी थोड़ी चूस लो। अच्छा, फिर भैया ने नू बताओ कि भाई इस फसल को हम कैसे ले सके, मुलेठी की फसल के बारे में। काम की बात तो ये करी ना आपने, खांसण की बात करो, खांसी कुकर खत्म हो उसकी बात ये करी आपने। और खाली खांसी की बात नहीं है अनिल भाई, ये एक नई फसल के तहत भी किसान भाई इस फसल को बो सकें, काश्त कर सकें। और अब आपने देखा होगा पंसारी पे जावा जब थोड़ी सी गांठ भी मुलेठी की कितनी महंगी मिले, मिले कि नहीं मिले? बिल्कुल। और ये जो मुलेठी है ये बहुत सारी दवाइयों को बनाने में भी इस्तेमाल हो है। अच्छा। तो मुलेठी अगर किसान भाई बोलें तो ये बहुत फायदे का सौदा है। ये तो आपने बहुत बढ़िया बताई। तो मुलेठी एक, लेकिन एक बात और भी है भाई। कौन सी? ये जो मुलेठी है ना, ये 1 साल की फसल नहीं है। अच्छा, एक बार बो दी तो कई साल तक अपना लेंदे रहो। बहुवर्षीय औषधि फसल है। इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों के अंदर ही सारा गुण है। अच्छा। हाँ, जो कि मुख्य तौर से खांसी दूर करने वाली दवाइयों को बनाने में प्रयोग में आवे। और साथ की साथ जो अन्य भी औषधियाँ हैं जो इसके इस्तेमाल से तैयार होती हैं। जी। आपने पता ही है कि इसकी भारी मांग का मुख्य भाग जो है वो जो हमारा भारतवर्ष है उसको आयात करना पड़ता है। अच्छा, बाहर से मंगवानी पड़ती है। अच्छा। और काफ़ी अनुसंधान करने के बाद ये देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि अगर इसकी खेती हरियाणा में किसान भाई करें तो कोई नुकसान नहीं है, इसकी खेती सफलतापूर्वक हो सकती है। यह तो आपने ज्ञान की बात बताई। तो इसके लिए जो जलवायु की बात करें, जो इसके लिए मिट्टी की जो बात करें, कैसी मिट्टी हो, कैसी जलवायु हो,
वो बताना बहुत जरूरी है अनिल भाई। बिल्कुल। तो इसके लिए गर्म और खुश्क जलवायु वाली ये फसल है, तो इसके लिए अड़की से दोमट भूमि होनी चाहिए, अच्छा, जिसमें अच्छे पानी का निकास हो, और जो जमीन है वो क्षारीय या लवणीय ना हो तो अच्छी रहती है। नूनी ना हो। हाँ, हम्म, जिसमें लूणी भी ना हो और जिसमें क्षारीय भी गुण ना हो। और इसकी बात आई खेत की तैयारी की, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं है कि भाई जो किसान भाई ना जानते हों ना कर सकते हों। बिल्कुल। खेत को 2-3 बार हल चलाना है, माटी बुरबुरी करनी है, खेत बराबर कर लेना है, समतल कर लेना है, ऊंचा नीचा ना हो। और ऐसा इसलिए क्यों है कि भाई जब पानी है वो ज़्यादा समय तक कहीं भी खेत में खड़ा ना रहे जी। और खेत तैयार करते टाइम तो करने से पहले बल्कि 40 से 50 गाड़ी गोबर की गड़ी सड़ी खाद, तैयार खाद खेत में डाल दें। कच्ची खाद का प्रयोग ना करें किसान भाई। कच्ची खाद का इस्तेमाल नहीं करना। और आखिरी जुलाई के समय जो है वो फिर जब आखिरी जुताई करे तो फिर 20 किलो उसमें नाइट्रोजन का तत्व मिला दें, 40 किलो फास्फोरस मिला दें किले में, और जहाँ दीमक का प्रकोप होता हो तो वहाँ क्लोरोपाइरीफास दवाई का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरीके से हम जो खेत की तैयारी कर सकें और खाद का इंतजाम कर सकें। फिर आई बात टाइम की बात बताओ। टाइम की, बिजाई का टाइम। बिजाई का टाइम। हाँ। बिजाई के टाइम की सुन लो। मुलैठी को ताजा खोद के लिकाड़ी हुई जो जड़ हैं उनको साल में 2 बार लगाया जा सके अनिल भाई। अच्छा। 1 साल में 2 बार। तो जिन इलाकों में गर्मी के मौसम में सिंचाई के पानी का बंदोबस्त हो वहां तो फरवरी मार्च का महीना ठीक रहे। ठीक। लेकिन जहाँ गर्मियों में पानी की जो मात्रा है भाई उपलब्ध होवेगी अक ना होवेगी, अनिश्चितता हो या ना हो पानी, वहाँ फिर मॉनसून के बरसात के समय जब मॉनसून का मौसम हो ना तो उस वक्त फिर जुलाई अगस्त का महीना होता है वो, तो उस वक्त लगाना चाहिए, क्योंकि इसके लगाते समय जो ना पानी की बहुत ज़रूरत पड़े। धर्मवीर भाई, पानी की तो जैसे ही पौधा लगाओ तो सिंचाई की एक बार बिल्कुल जरूरत पड़ेगी अनिल भाई, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। किस्मों का जिक्र कर दो एक बार। किस्मों की तो बात इस तरह है अनिल भाई, किस्में जो है वैसे तो हरियाणा मुलैठी नंबर 1, अच्छा, हरियाणा मुलैठी नंबर 1 कह लो, तो ये एक अच्छी किस्म है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की किस्म है, इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा जब हम कोशिश करेंगे ना या हमारे मन में इच्छा पैदा होगी कि भाई हमने मुलैठी लगानी है, और जब हम फिर संपर्क करेंगे कृषि विभाग से तो और भी नई नई किस्में के बारे में कृषि वैज्ञानिक इसके बारे में अधिकारी बताएंगे जी। तो इसके लिए जो बिजाई की तरीके की अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से तैयार करे गए खेत में ताज़ा खोदी गई जड़ों को जो कि 6 से 9 इंच लंबी हो और उस जड़ पे 2 से 3 आँख हो जो कि फूट करने के लिए जरूरी है। जैसे हम गन्ने की वही बात ठीक बात कही आपने। और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 3 फुट की रखनी है, और एक जड़ से दूसरी जड़ की जो दूरी है लाइन में वो लगभग 1.5 फुट की राख करके और हमने उस जड़ को माटी में दबाना है। यानी दबाना कितना, 1 से 2 इंच मिट्टी से उसको ढकना है। फिर जड़ लगाने के तुरंत बाद जी खेत में पानी लगाना चाहिए, और वो भी हल्का पानी लगाना है। ज्यादा पानी अगर हमने लगा दिया तो वो तिर जाएंगी। हाँ, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर हम पानी बराबर देवेंगे, समतल भूमि होगी तो पानी भी बराबर जाएगा और अच्छा उसका जो है वो जमाव बनेगा। और नहीं तो जो ज़्यादा पानी खड़ा रह गया ना तो फिर ये जड़ें गड़ सकती हैं। इसलिए इस विधि से अगर हम रोपाई करेंगे तो 1 हफ्ते से लेकर और 10 दिन के अंदर ये जो जड़ें हैं मुलैठी की ये फिर फुटाव करना
शुरू कर देते। धर्मवीर भाई एक बात है कि वे जिन भाइयों के जो खेत अगर ढलान में निचाई में पानी खड़ा होता हो तो वो भाई जो है पानी की निकासी का जरूर ध्यान रखें। भाई ऐसे ही जगह हमने ये मुलेठी की काश्त करनी चाहिए, खेती करनी चाहिए जहां पर पानी की निकासी का बंदोबस्त हो, पानी ठहरता ना हो। अगर पानी ठहरेगा तो फिर जड़ गलने का डर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं जी। और रही बात निराई गुड़ाई की, तो पहले साल में 2-3 गुड़ाई के द्वारा लाइनों के बीच से खरपतवार निकालना जरूरी है। और जब नवंबर का महीना हो तो नवंबर में पत्ते जब झड़ने लग जाते हैं इसके, तो उस वक्त क्या करना कि जब ऊपर का भाग सूख जाए ना, तब जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर से ही इसको काट देना चाहिए, जिससे फिर जनवरी फरवरी में ये दोबारा फुटाव करती है। इस और बात का जरूर ध्यान रखना है धर्मवीर भाई, और भाई भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी कटाई करें तो 10 सेंटीमीटर ऊपर से इसको काट देना। और फिर एक बात और भी है अनिल भाई, समय समय पे जैसी भी कोई दिक्कत आवे ना, हाँ। तो कृषि जो अधिकारी हैं जो गांव में बैठे हैं जी, इनकी सेवा में ही बैठे हैं किसान भाइयों की, बिल्कुल, तो उनसे संपर्क करें। और फिर जब ये पैदावार की बात आवेगी तो 75 से 80 क्विंटल जो पैदावार ये 1 हेक्टेयर से यानी 2.5 किले से मिलती है। कह लो किले से 30-35 क्विंटल जो है जड़ें मिल जाती हैं, और बाजार में इसका जो भाव है वो काफ़ी अच्छा भाव मिल जाता है, वो किसान भाइयों को पता ही है। तो ये जो है एक फ़ायदे का सौदा है, फ़ायदे की फसल है। और धर्मवीर भाई जी, घड़ी देख लो क्या कह रही है। कोई बात नहीं, घड़ी ने भी देखेंगे। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। धर्मवीर भाई और अनिल भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।